अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आपको स्वर्ग मिलेगा और अगर आप नहीं करते हो तो आपको नर्क जाना पड़ेगा। बात तो सही है कि स्वर्ग और नरक कोई आकाश में या कोई दूसरे जगह पे नहीं है, वो स्वर्ग और नरक तो यही है। जो शादी है, शादी को पॉलिटिक्स से कैसे डिफाइन किया है ओशो जी ने? एक शादी कराने में अगर 100 झूठ बोलना भी पड़े तो भी बोलना चाहिए। सर, आप हमारी यूथ को ये और बताइए कि ओशो जी की जो मेडिटेशन टेक्निक्स थी वो कौन कौन सी थी? ऐसे उनका जो बेसिक जो मेडिटेशन का जो टेक्निक है उसमें जो सबसे पॉपुलर है वो है कि आप डांस मेडिटेशन एक है। डांस। हाँ, कि Okay. आप हाँ, वो काफी डांस करते हाँ, थे और हाँ, मग्न होके करते थे। हाँ, वो ये नहीं देखते हाँ, थे कि उन्हें कौन देख रहा है, देख रहा है, और वो नहीं क्या देख रहा कर रहे हैं। हाँ। बस वो मग्न तो रहते ये थे। एक बड़ा फेमस उनका मेडिटेशन है जो हाँ। उनके बहुत सारे आश्रम में ये होता है कि व्यक्ति खुल के डांस करता है, नृत्य करता है तो आधी और प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। हाँ, कहा भी जाता है आंख ऐसा। बंद करके करता है, आंख खोल करके करता है। तो वो डांस मेडिटेशन उनका एक बड़ा फेमस है, वो बड़ा डिफरेंट है। आई फील दैट सर कि अगर इंसान प्रॉब्लम में होता है तो अगर वो डांस कर लेना उस सॉन्ग पे जो उसे पसंद हो तो आधी प्रॉब्लम उसकी वैसे ही खत्म हो जाती है। ठीक है सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे कि आपने देखा है कि लोग आजकल अंधविश्वास में ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं। अब जैसे कि मैं एक गुरुजी की ही बात करती हूँ जो काफ़ी बड़े कथावाचक हैं, अनिरुद्धाचार्य जी। ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आपको स्वर्ग मिलेगा और अगर आप नहीं करते हो तो आपको नर्क जाना पड़ेगा। इस चीज़ पे ओशो जी की एक कोट आती है, अक्ल बड़ी या भैंस, उसमें ओशो जी बोल रहे हैं इसीलिए मैंने भैंस को बड़ा बताया है। इन्हें कैसे पता कि स्वर्ग मिलेगा? ये गए हैं वहां पर। अब वो इस तरह से स्टोरी को बताते हैं कि जो पूजा करते हैं यमराज जी आते हैं, आके उन्हें बहुत प्यार से ले जाते हैं, वहाँ पे फूलों की माला पहनाते हैं। और जो पूजा नहीं करते हैं या फिर जो कुछ भी गलत काम करते हैं या फिर जो मतलब ये समझो कि जो गलत हैं लोग, उन्हें नर्क मिलता है। ये लोग उस चीज को कैसे जस्टिफाई करते हैं कि हाँ उसे स्वर्ग मिल रहा है और उसे नर्क मिल रहा है? बेसिकली ये और बात जहाँ तक मानना यही है स्वर्ग और नर्क इस धरती पर ही है। हाँ, मानते हैं ना। हाँ। तो कोई स्वर्ग और नर्क ऊपर है ही नहीं, सारे हिसाब यही है। तो ये कैसे बोलते हैं कि स्वर्ग मिलेगा नर्क मिलेगा? ये एक बात तो है कि ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ हम लोगों ने वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा रिलीजन जो कि बुद्धिज़्म है, जो कई बड़े रिलीजन में एक रिलीजन है, वो हिंदुस्तान ने दिया पूरे वर्ल्ड को। महावीर जैन दिया और सबसे एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन है। लेकिन इसी देश में ऐसे बहुत सारे ढोंगी बाबा हैं और इस तरीके से बहुत काफ़ी सारे लोग ढोंगी हैं। बाबा हैं। मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो सर मुझे सारे बाबा ही ढोंगी लगते हैं। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, क्योंकि सब ये कहते हैं कि हाँ नहीं ये वाले बाबा जी अच्छे हैं, ये वाले बाबा जी अच्छे हैं। इवन बाबा भी ये कहते हैं कि सब मुंह माया है, और वही लोग कथा कहने के 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं। मतलब सारे बाबा को ढोंगी तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन हाँ आप बोल सकते हैं कि जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है 60 से 70% लोग हैं जो ढोंग करते हैं और अनाप शनाप बोलते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले ये आपके निर्मल बाबा थे कि आपने समोसा खाया तो हरी चटनी खाया या फिर काली चटनी खाया। हाँ, तो ऐसे हैं, लेकिन सारे बाबा को नहीं बुला सकता है क्योंकि ये देश संतों का देश रहा है और इसमें कई लोग हैं जो काफ़ी इनलाइटेंड है और आध्यात्मिक रूप से बहुत उनका मतलब एक लेवल पे उनका आध्यात्मिक ग्रोथ हुआ है और वो लोगों को अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो जैसा ये स्वर्ग और नर्क का बात है, तो ये बात तो सही है कि स्वर्ग और नर्क कोई आकाश में या कोई दूसरे जगह पे नहीं है, वो स्वर्ग और नर्क तो यही है। व्यक्ति जो कर्म करता है उसको यहीं भोग के जाना है। और जो इंडियन मैथोलॉजी में जो हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर्ग का राजा इंद्र है और
पाताल लोक के राजा असुर हैं, हाँ, पृथ्वी लोक में मानव रहते हैं। ये माइथोलॉजी में बेसिकली ये बताने का कोशिश है, उसका भावार्थ ये है कि हमारे भीतर ही असुर भी है और देवता भी है। तो ऐसे कई क्षण एक दिन में ही आते हैं जब हमारे में दैविक शक्तियाँ और देवता के गुण प्रभावी होते हैं, तो हम काफ़ी अच्छा काम करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार करते हैं। लेकिन ऐसे ही 24 घंटे में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हम आसुरी विचार हमारे मन में आती है, हम बुरा काम करते हैं। अब बुरा काम क्या है? किसी से ईर्ष्या करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में गलत सोचना। तो व्यक्ति ही है जो कई क्षणों में देवता जैसा व्यवहार करता है और वही व्यक्ति है जो कई क्षणों में असुर के जैसा व्यवहार करता है। तो जब आप असुर के जैसा व्यवहार करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी पे गुस्सा करते हैं, तो आपको अपने आप में वो अनुभूति होती है कि आप नरकीय यातना झेल रहे हैं। लेकिन जब आप अच्छे काम करते हैं, अच्छा वचन बोलते हैं, आप किसी को मदद करते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, हम देवता जैसा काम कर रहे हैं, तो आपको स्वर्ग का अनुभव होता है। तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है 24 घंटे में, ये स्वर्ग और नरक का आते रहता है। तो ये है इसका बेसिक पर्पस, स्वर्ग और नरक का। ये जो बाबा बताते हैं, ये काम करो, वो काम करो, स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ, सही बात है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद से लाइक जैसे बाबा की सुनी है, और मुझे भी नहीं लगता कि ये इस तरह से कोई स्वर्ग होता होगा, नर्क होता होगा। अब जैसे कि मैंने आपसे एक वो क्वेश्चन किया भी था कि वो बाबा जी हाथ देखने आए थे ओशो जी का और बोल रहे थे कि दक्षिणा दो, ये तो ही मैं आपका हाथ देखूंगा, और बाद में उन्होंने नहीं दिए पैसे। तो उन्हें पहले ही जाना चाहिए था, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी अपने आप को बोल रहे थे, राइट। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ना एक और है कि जो शादी है, शादी को पॉलिटिक्स से कैसे डिफाइन किया है ओशो जी ने? कहते हैं शादी एक राजनीति है। अच्छा, राइट। अच्छा। और ये एक लड़की के लिए बोला गया है कि अगर किसी को राजनीति सीखनी है तो वो शादी कर ले। अब जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैरिज जब इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, हाँ जी, तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जब विवाह होता है तो सिर्फ लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता है, सही, उसके पूरा दो परिवारों का विवाह होता है। मतलब लड़की जो पूरे उसका एक जो समाज है, कुनबा है वो, और लड़के के तरफ से। तो आप कई बार खासकर अरेंज मैरिज में देखते होंगे, एक शादी पूरी तरीके से कराने में क्या पॉलिटिक्स नहीं होता है? बिल्कुल। हमारे यहाँ तो कहावत है कि एक शादी कराने में अगर 100 झूठ बोलना भी पड़े तो भी बोलना चाहिए। बाकी सर, ये शादी के बाद की पॉलिटिक्स की बात हो रही है। शादी के बाद की पॉलिटिक्स, तो शादी के बाद की पॉलिटिक्स में अगर कोई कंबाइंड फैमिली, आजकल जो शहर में, अर्बन में तो चलो न्यूक्लियर फैमिली है, बीवी है, हस्बैंड वाइफ है और बच्चा है, जनरली वो लोग दादा दादी के साथ भी नहीं। लेकिन जब आप जॉइंट फैमिली देखते हैं, खासकर जो साउथ के मूवी में जो बड़ा जॉइंट फैमिली दिखाता है, तो वहाँ लगता नहीं है कि वहाँ पॉलिटिक्स होता है। जब भी परिवार बड़ा होता है तो वहाँ एक अपने आप में वो समाज है, तो वहाँ राजनीति होना लाजमी है। तो वो एक पॉलिटिक्स रजनीश ओशो जी बोल सकते हैं या बोलते होंगे कि वो भी एक राजनीति है। और एक दूसरा एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ आप देखेंगे इंडियन माइथोलॉजी में भी, और इवन एक परंपरा रही है, आप एंशिएंट इंडिया में भी देखेंगे और मिडियावल इंडिया में, कि जो राजे महाराजा जो शादी जो करते थे वो बेसिकली पॉलिटिकल मैरिज ही होता था, है ना। जैसे आप लोग सुनते हैं कि अकबर ने जोधाबाई से शादी किया, तो क्या वो पॉलिटिकल मैरिज नहीं था? उसी तरीके से भगवान कृष्ण को 8 शादी करनी पड़ी, उन्होंने अपने चॉइस से शादी नहीं किया। ऐसे बोला जाता है 16,108 उनकी पत्नियां थी, लेकिन ओरिजिनली में 8 पत्नियां थी, जिसमें प्रेम विवाह तो उनका रुक्मणी से हुआ। बाकी जितनी भी शादियां हुई वो कहीं ना कहीं राजनीति का कारण था, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल रीजन से शादी किए, कुछ ना कुछ उसमें पॉलिटिक्स था और कंपल्सन था। तो उस सेंस में आप बोल सकते हैं कि कभी कभी शादियां जो है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से अच्छा संबंध बनाता है, कैसे? तो वैवाहिक संबंध बनाने से वो अपना संबंध मधुर बनाता है, ताकि वो स्टेट उसके ऊपर अटैक ना करे। तो ऐसे बहुत पॉलिटिकल शादी क्षेत्रीय कम्युनिटी में हमेशा से
प्रभावशाली रहा है। बाय गाइस, होप आपको आज हमारा ये डिस्कशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब आप जल्दी से हमारे चैनल पर जाके हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।